हेलो दोस्तों, मैं सामिया सैफी आपके लिए लेकर आई हूँ एमएससी 4 सेम का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल पेपर फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक। इसका नाम है केजेस एंड मेटल क्लस्टर कंपाउंड। केजेस का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल क्लस्टर को। मेटल क्लस्टर क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है मेटल क्लस्टर्स आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर एंटिटीज consisting of a defined number of metal atoms bonded to each other often stabilized by ligand। क्या कहा मैंने? मेटल लिगेंड एक ऐसी यूनिट है जिनमें मेटल और एटम की नंबर जो होते हैं बिल्कुल निश्चित होते हैं, जो अक्सर लिगेंड के द्वारा स्टेबल होकर एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। तो मेटल क्लस्टर होते हैं, क्या होते हैं? एक ऐसी यूनिट होती है जिनमें मेटल और एटम दोनों के जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं, जो अक्सर लिगेंड के द्वारा ही स्टेबल होकर एक दूसरे से बंधे होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मेटल एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू ईच अदर। मेटल एटम एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मेटल एटम का ग्रुप एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेटल एटम हेल्ड टुगेदर बाय सिग्निफिकेंट मेटल बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इनमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, मेटल बॉन्ड शामिल होता है इसमें। कि मेटल एटम जो होता है एक दूसरे से बंधा होता है, ठीक है। दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मेटल बॉन्ड। जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्या होता है, मेटल बॉन्ड इसमें शामिल होता है। फिर लिखा है दे प्ले रोल्स इन वेरियस केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग दोज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या होता है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम सहित बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेवलपिंग न्यू मटेरियल। क्या कहा मैंने? ये नए मटेरियल को डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट रखता है, नए मटेरियल को बनाने के लिए ये इंटरेस्ट रखता है। कौन? मेटल क्लस्टर। फिर बात आती है केजेस की। केजेस माने मैंने आपको बताया पिंजरा, ठीक है। केजेस इन केमिस्ट्री या केज रिफर टू अ मॉलिक्यूल विद अ 3 डायमेंशनल इनक्लोज स्ट्रक्चर। थिंक ऑफ इट लाइक अ टिनी कंटेनर। जो केजेस होते हैं केमिस्ट्री में, केजेस जो होता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के पिंजरे, ठीक है। केजेस स्ट्रक्चर विभिन्न एलिमेंट से बनाई जा सकती है, बहुत सारे एलिमेंट से बनाई जा सकती है, ना कि हम केवल एक ही मेटल से इसे बना सकते हैं, ठीक है। हम इसे कंसीडर भी कर सकते हैं क्या कहा मैंने इसमें? थिंक ऑफ इट लाइक अ टीनी कंटेनर। एक छोटे से कंटेनर की तरह हम इसे मान भी सकते हैं कि जो आपका केजेस होता है इस तरह से। द केज स्ट्रक्चर कैन बी मेड फ्रॉम वेरियस एलिमेंट नॉट जस्ट मेटल। जो केजेस होता है स्ट्रक्चर वो बहुत सारे एलिमेंट से आपका बन सकता है, ना कि सिर्फ मेटल से ही बनेगा। कोऑर्डिनेशन केजेस आर स्पेसिफिक टाइप where metal ion and organic ligand assemble to create these enclosed spaces। क्या कहा मैंने? कोऑर्डिनेशन केजेस जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप है जहाँ मेटल आयन और ऑर्गेनिक लिगैंड इन स्थानों के बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। देयर साइज एंड शेप कैन बी प्रीशियसली कंट्रोल। और उनके साइज और शेप को प्रीशियसली कंट्रोल भी कर सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर मॉलिक्यूलर इनकैप्सुलेशन एंड डिलीवरी। इनका यूज़ जो होता है मॉलिक्यूलर इनकैप्सुलेशन और डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। फिर अब हम यहाँ देखेंगे इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे। दे हैव एप्लीकेशन इन ड्रग डिलीवरी वेयर दे कैन कैरी मेडिसिन टू स्पेसिफिक लोकेशन। Second है they can be used to separating and storing gases. They are valuable in catalysis work. They can confine reaction within their cavities। क्या बोला मैंने यहाँ पे? इनका यूज़ जो है मेडिसिन को जिस स्थान पर ले जाने के लिए और गैसों को अलग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
कनेक्शन क्या होता है? often metal cluster can be found within cage structures. This combination is particularly exciting for scientists. जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मेटल क्लस्टर को उसको देखने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसके कॉम्बिनेशन को। जो साइंटिस्ट हैं अभी भी वो इनके कनेक्शन को और ज़्यादा अभी भी ये पता ही लगा रहे हैं कि साइंटिस्ट ये जो मेटल क्लस्टर है इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। साइंटिस्ट अभी भी इस पर जो है वर्क कर रहे हैं। द केज कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शेल प्रिवेंटिंग द मेटल क्लस्टर फ्रॉम ब्रेकिंग अपार्ट और रिएक्टिंग अनवांटेड वेज। जो केज होता है, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव कवर या शेल के रूप में वर्क कर सकता है, जो मेटल क्लस्टर को टूटने से या अलग होने से रोकता है। This allows for fine-tuning the properties of the metal cluster and its reactivity. ये मेटल क्लस्टर के गुणों को, ठीक है, और इसकी रिएक्शन को बेहतर ढंग से समायोजित करने की जो है ये हमें अनुमति देता है कि किस तरह से ये इसकी रिएक्शन बेहतर ढंग से हम इसकी रिएक्शन को समायोजित कर सकते हैं।